ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਤਰਲ ਆਹਾਰ, ਯਾਨੀ ਤਰਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਲਿਕੁਇਡ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾयदे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ गोविंद शरण प्रसाद जी तो जानते हैं। गोविंद जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है जी। वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमन है, कोटि कोटि नमन है हमारे जो दर्शक हैं उन सभी को कि आप जैसे भाई बहनों के आशीर्वाद से हम जो इस कार्य को कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे एक छोटी सी अपना अनुभव बताना चाहूंगा कि हमने पिछला वीडियो जो हमने बनाया था, पिछली परिचर्चा बनाई थी मूत्र चिकित्सा पे, और उसके प्रति जो अंदर से विश्वास जगा हुआ है, जो ज्ञान बढ़ा हुआ है, उस ज्ञान के आधार पे मात्र 3-4 दिन हुए हैं और 2-3 अद्भुत चमत्कार भी देखने को मिल गए। तो कहीं न कहीं आप लोगों के आशीर्वाद से जो हम इस कार्य को कर रहे हैं, तो सामने वाले पे भी विश्वास जग रहा है और वो भी अपना रहे हैं। तो इसके लिए तो आप लोगों को कोटि-कोटि नमन है और कुलवंत भाई जी को भी कोटि-कोटि नमन कि उन्होंने इस मंच को हमें दिया, जो मतलब घिन वाली, जैसे कहते हैं ना कि मतलब बेकार सा सुनने में भी मूत्र चिकित्सा, लेकिन ऐसी बातों को जहाँ पे आज लोग बड़ी अच्छी-अच्छी बातें, सुंदर-सुंदर इलाज, मतलब अलग-अलग नए-नए थेरेपी का नाम ढूँढ-ढूँढ के लाके देते हैं और उसका प्रचार करते हैं। और यहाँ पे तो इसके लिए मैं न्यूज़ एशिया पंजाबी के मतलब जो भैया हैं ना, इनके लिए मैं कोटि-कोटि मतलब दिल से मतलब कह नहीं सकता कि मेरे को कितने शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि जो मेरी सबसे सरल, क्योंकि मेरा एक भाई का दर्द था कि ऐसी कोई चिकित्सा पैथी मिले जिसमें ना हींग लगे, ना फिटकिरी, या रंग आए चोखा। तो उसके लिए जो मंच दिए उसके लिए मैं बारंबार कोटि-कोटि नमन है उन सभी भाई-बहनों की तरफ से जो इसको जागरूक होके इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आप आपने जो न्यूज एशिया पंजाबी के दर्शकों को आपने जो ये जानकारी दी है, उनमें से अगर चंद लोग भी इससे ठीक हो पा रहे हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य वाली बात होगी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और वंदे मातरम मेरी तरफ से भी और मेरे दर्शकों की तरफ से भी। अब बात करते हैं हम बात करते हैं कि लिक्विड डाइट, मतलब एक आती है आयुर्वेद में कहा जाता है कल्प चिकित्सा। कल्प चिकित्सा तो मैंने भी ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, मतलब लेकिन सुना था तो मैंने थोड़ा-सा पढ़ा। तो उसमें दुग्ध कल्प, तक्र कल्प, मतलब मट्ठे का कल्प, मतलब मट्ठे से ही कायाकल्प करना, अपने शरीर के रोगों को भगाना, दूध से ही कायाकल्प करना, अपने शरीर के रोगों को नष्ट करना। उसी तरीके से द्राक्ष कल्प। अब वो ऐसा ध्यान क्यों आया? क्योंकि अभी बाज़ार में अंगूर नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार अंगूर नज़र आ रहे हैं, तो हमने अंगूर से किस तरीके से हम अपना स्वास्थ्य कर सकते हैं, तो इसको एक चिकित्सा का रूप दिया गया है, जहाँ पे नाम लिखा गया है द्राक्ष कल्प। मतलब अंगूर के रस के द्वारा रोगों का उपचार, उसको हम कह सकते हैं द्राक्ष कल्प। और द्राक्ष कल्प अगर हम अपने शरीर को अपनाते हैं अपने जीवन में, तो हम इससे कैंसर में निदान पा सकते हैं। कैंसर जैसे गंभीर रोगों में निदान पा सकते हैं, मतलब उसमें हमें सफलता मिलेगी, उससे लड़ने की शक्ति मिलेगी। रक्त शोधन, रक्त का जो है दूषित रक्त हो रखे हैं, रक्त का शोधन होता है। त्वचा के रोग, स्किन का कोई रोग है तो वो नष्ट होता है। आंतों में कोई रोग है, आंतों का किसी भी प्रकार का, आंतों में अल्सर है, आंतों में किसी भी तरह का रोग है आंतों में, वो ठीक होता है। और हर कल्प चिकित्सा की जो अद्भुत कार्य जो है वो मानसिक रोगों पे है। मानसिक रोगों में कल्प चिकित्सा बहुत ही अद्भुत काम करती है। तो उसमें अंगूर का रस भी हमारे मानसिक रोगों को नष्ट करने में, जैसे चिंता रहता है, भ्रम रहता है, पागलपन रहता है, या किसी भी तरह का मानसिक रोग रहता है, तो उसमें हम इससे लाभ उठा सकते हैं। इसको करने की जो विधि है, करने की विधि, जिस दिन भी आप कल्प चिकित्सा लेते हैं, द्राक्ष कल्प का चिकित्सा लेते हैं, तो प्रारंभ करने से पहले 2-3 दिन तक उपवास रखें। पानी अधिक मात्रा में पिएँ, कब्ज को दूर करें, और कब्ज को दूर करने के लिए अरंड का तेल, त्रिफला या कोई भी कब्जनाशक औषधियों का आप सेवन कर सकते हैं, ताकि एक बार पेट, और एनीमा ले सकते हैं, मतलब जो भी है आप अपने एनीमा लेके भी कब्ज को दूर रख सकते हैं। जिस दिन कल्प को प्रारंभ करना है,
जिस दिन से भी आपको द्राक्ष कल्प का प्रारंभ करना है, उस दिन से ही सुबह उठते ही 2 गिलास आपको पानी पीना है। सादा पानी पीना है 2 गिलास। उसके बाद सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक पूरे दिन मतलब 12 घंटे में आपको 6 बार अंगूर का रस पीना है और 50 एमएल से 100 एमएल तक। और इसकी मात्रा प्रतिदिन दुगनी करती जानी है। मतलब आज 50 एमएल हमने रखा तो कल 100 एमएल लेंगे, लेकिन 100 एमएल 6 बार लेंगे। अगर 100 एमएल ले रहे हैं तो 200 एमएल 6 बार लेंगे। इस तरीके से 7 दिन, 7वें दिन, 8वें दिन आप जो है 5 या 6 लीटर पे आप आ जाएंगे। 5-6 लीटर आपको अंगूर का रस आप पीते हैं और उस जब 5-6 लीटर पूरे दिन में पीते हैं, मतलब एक बार में 1 लीटर अंगूर का रस पी रहे हैं और 6 बार में 6 लीटर अंगूर का रस पी रहे हैं, वो 7वें 8वें दिन आप इस स्टेज पे आ जाते हैं। उसके बाद इस स्टेज पे अगले 7 दिन तक नियमित रखना है, अगले 7 दिन तक। ये है सबसे सरल कायाकल्प चिकित्सा जो 15 दिन तक आप कर सकते हैं। इसको और आगे बढ़ाना है, आप इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जब क्या आ गया कि 15 दिन सिर्फ आप अंगूर के रस पे रहेंगे तो बहुत सारे शरीर में आपको दूसरे मिनरल्स नहीं मिल सकते। तो उस वक़्त आपको दूसरे रसों का, फलों के रस का, सब्जियों के रस का, दूसरे रसों का भी आप सेवन करके इसे लंबे समय तक अपने नज़दीकी प्राकृतिक चिकित्सक से या कायाकल्प चिकित्सक जो हैं, जो कराते हैं या कोई संस्था कराती है, उनके मार्गदर्शन से आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे आप इसको मतलब मैक्सिमम जो है 6 माह तक किया जाता है। 6 माह तक, अब 6 माह तक तो अंगूर मिलना संभव नहीं है। 6 माह तक अंगूर नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आपको अपने चिकित्सक से जो इस पे कार्य करते हैं, उनसे मिलके लेकिन मैं कहता हूँ मेरा इसलिए बताना का मन कर रहा था कि अभी नवरात्रे आने वाले हैं, अंगूर का सीज़न आने वाला है, 9 दिन का व्रत रखना है, तो क्यों ना हम अपने नवरात्रों पे ही हम अपनी कल्प चिकित्सा कर लें। कोई दूध कल्प की जानकारी लेके दूध का कर ले, कोई तक्र क्योंकि मेरे ख्याल से गर्मी के मौसम में वो नवरात्रे आएँगे। तो उस वक़्त मट्ठे वाला तक्र कर लें, भाई ठंडा है, शीतल है, अंगूर के रस का कर लें। तो इस तरीके से हम करके 9 दिन भी अगर हम अपने जीवन में इस तरीके से लिक्विड डाइट देते हैं, तो काफ़ी सारे हम अपने शरीर की शुद्धि कर मतलब शरीर शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि बाकी दूसरी चीज़ें जा ही नहीं रही है। भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं जा रहा है, सिर्फ़ जा रहा है तो अंगूर जा रहा है, बस। इस तरीके से और इसमें जो सावधानी रखने वाली बात है, मतलब हमें जो सावधानी लेनी है, इसमें कायाकल्प में जब हम कोई भी चिकित्सा कायाकल्प का करेंगे, यानी आप जब भी उपवास की बात करते हैं कि हम नॉर्मली लोग उपवास पे रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना होता है कि आपको शारीरिक मेहनत ज़्यादा नहीं करनी। मानसिक और शारीरिक मेहनत से बचना है। मतलब अगर आप प्रॉपर चिकित्सा करना चाहते हैं, तो आप तो ये मान के चलें कि 1-2 दिन पी के छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि आप 10 दिन, 15 दिन इसको करना चाहते हैं, तो आपको शारीरिक मेहनत से बचना पड़ेगा और शरीर को आराम देना पड़ेगा। किसी भी कल्प के दौरान अगर दस्त की समस्या लग जाए, तो उसकी मात्रा कम कर लेनी चाहिए। आपको दस्त के लिए दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी मात्रा कम कर लें या 1-2 दिन का उपवास कर लें उसको बंद करके। सर्दी-जुकाम अब जैसे ये जो कल्प होगा इसमें क्या होगा सर्दी-जुकाम की शिकायत लगेगी, तो इसमें हमें अंगूर के रस को जिनको भी सर्दी-जुकाम लगने की शिकायत लग जाए, अंगूर का रस पीने से, तो उनको हल्का गरम करके पीना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी सावधानी कि अगर कल्प चिकित्सा आप प्रॉपर उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने नज़दीकी जो भी कल्प चिकित्सक हैं, कायाकल्प चिकित्सा केंद्र है, प्राकृतिक केंद्र है जो कराते हैं, आप उनके संपर्क में भी रह के करा सकते हैं और सबसे साधारण अपने घर में भी कर सकते हैं, जितने दिन करना है कर लो, 5-6 दिन कर लो, फिर उसके बाद छोड़ दो ज़्यादा से ज़्यादा। अगली बार जब दोबारा कभी करेंगे जीवन में, तो 5 दिन की प्रैक्टिस पहले से रहेगी, आगे 5 दिन और बढ़ जाएगा। इस तरीके से करते-करते क्योंकि मैंने भी एक जगह पढ़ा था शायद मदन मोहन मालवीय, उन्होंने कायाकल्प चिकित्सा करी थी और कायाकल्प चिकित्सा के तो अलग प्रावधान हैं, उसके अलग नियम, कायदे, कानून हैं। लेकिन साधारण तरीके से रसोई घर मतलब अपने घर में कैसे कर सकते हैं, वो साधारण तरीके से नवरात्रों में व्रत करते हैं, तो व्रत के नाम पे कायाकल्प चिकित्सा कर मतलब कल्प चिकित्सा कर लें। और वो कल्प में भी कौन-सा इस मौसम में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, अंगूर। जी।
यही कहना था, ये यही तो जानकारी देनी चाहिए। अंगूर के रस से कुछ फायदे जो है वो, मतलब एक आपने कौन कौन सी बीमारियों में ये बंदा कैसे कैसे करेगा, इसका भी कुछ खास है या फिर सभी बीमारियों हाँ, में, सभी रोगों में अंग एक ही जैसा न ऐसा तो कल्प चिकित्सा में तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन अंगूर के रस को पीने से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, वो बवासीर के रोगियों को। बवासीर के रोगियों को अंगूर का रस पीने से बवासीर नष्ट होता है। हाँ, अच्छा। जिनको लो बीपी की समस्या है, लो बीपी का रोग लगा हुआ है, उनको अंगूर के रस में काला नमक और काली मिर्च मिला के पीते हैं, तो अगर ये जैसे जब भी अंगूर का सीज़न आता है और उसकी भरपूर मात्रा में पीते हैं, मतलब रोज़ की आदत डाल लिया कि 100 एमएल अंगूर का रस, उसमें 2-3 चुटकी काली मिर्च, 2-3 चुटकी नमक डाल के अपना दिन में 1 बार कभी भी पीते हैं, जब भी, तो उससे उनकी लो बीपी की जो शिकायत है, वो सामान्य हो जाती है। आने वाले कुछ समय के लिए वो लो बीपी के अगर उनको किसी तरह के शारीरिक या मानसिक या पारिवारिक, सामाजिक किसी भी तरह से अटैक आता है, मतलब उनका प्रेशर की वजह से बीपी लो होता है और जो अंगूर का सेवन कर रखे होते हैं, तो वो कुछ हद तक उसको झेल जाते हैं, यानी उनका लो हुँ। बीपी नहीं होता। यानी हमारा यानी शरीर जिनको मजबूत रहेगा। यानी जिनको लो बीपी हो गया है, तो वो हमें पता चल गया कि इसका बीपी लो हो गया, तो उसको अंगूर का रस दिए तुरंत दे देना चाहिए? हाँ, अंगूर के रस में काला नमक और काली मिर्च मिला के दे दें। पिला हुँ, दीजिए, अंगूर का मतलब तो बीपी जो है, लो बीपी सामान्य हो जाता है। हुँ, बवासीर में बहुत अच्छा काम है, हीमोग्लोबिन कम है, उसमें बहुत अच्छा काम है। हुँ, हीमोग्लोबिन में तो अभी 2-3 दिन पहले की भी बात है, 2 बहुत ही सरल कि मुनक्का जो होता है, द्राक्ष जिसको कहते हैं हुँ, मुनक्का अंगूर, अ, इसके 100 ग्राम पूरे दिन में 100 ग्राम मुनक्के को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में 1 कप पानी में उबाल के हुँ, पीने और खाने से 5.5 पॉइंट का जो हीमोग्लोबिन वाली बहन थी, वो हुँ, बिस्तर पे थी, चल नहीं पा रही थी, बिलासपुर से फीडबैक आया है और मात्र 2 दिन में वो अपने घर का सारा काम करने लग गई। एक गाज़ियाबाद में रश्मि दीदी हैं, उनके पति को सर्दी, खाँसी, जुकाम चल रहा था और शरीर बहुत टूट चुका था, कमज़ोरी हो गई थी, तो उन्होंने भी पूरे दिन में 100 ग्राम अंगूर दिया, तो सुबह 10 बजे देना शुरू करी, रात को 9 बजे जैसे ही वो 5वीं खुराक बना मतलब दे रही थी, तो उनके पति कहते हैं जी बहुत अच्छा हो गया और सुबह उन्होंने जो 2 दिनों से काम पे नहीं जा रहे थे, ड्यूटी पे नहीं जा रहे थे, अपनी नौकरी पे नहीं जा रहे थे, अगले दिन जाके 2 मीटिंग अटेंड करी। हुँ, तो ये अपने आप में होता है कि हम किस अब ये चीज़ें कह सकते हैं, यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए। हमने इसका प्रयोग कराया तक कमज़ोरी पे, पूरे दिन में और हम द्राक्ष कल्प लेते हैं, यानी पूरे दिन वो अंगूर का रस पी रहे थे अपनी दूसरी चीज़ों के साथ, तो उनकी कमज़ोरी दूर हो गई। तो हम पूरे दिन अंगूर का रस पिएँगे, तो अद्भुत फ़ायदा करेगा। जी। मैं तो तो ये हम ये जानना माइग्रेन में कैसे फ़ायदा चाहते हैं, करता है? माइग्रेन में भी मैं फ़ायदा करता है ये? माइग्रेन में भी? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मानसिक रोग में ठीक करता है ना, तो जो उसमें हर जगह ठीक है। अस्थमा इस मेरे पास कुछ जानकारी है छोटी-सी, इसमें जो है वो है माइग्रेन में, दिल की बीमारी में, अस्थमा में, हड्डियों के लिए और थकान से छुटकारा, कब्ज़, अल्ज़ाइमर, डायबिटीज़, दाँतों के लिए फ़ायदेमंद, मोतियाबिंद में कारगर, किडनी के लिए लाभकारी, गठिया रोग में से मुक्ति, मुँह के छाले, त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने वाला, असमय बुढ़ापे को रोकता है, त्वचा को कोमल बनाता है, जमा रखता है, दाग धब्बों से छुटकारा दिलाता है। जी। तो ये जो है वो अंगूर के रस के फ़ायदे बताए जा रहे हैं। तो इसमें जो है दिल की बीमारी के लिए उन्होंने बताया कि अंगूर में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो शरीर में उसको नियंत्रित रखता है, यानी उसको कम नहीं होने देता। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी के अंदर, नाड़ियों के अंदर जो खून जो उसके अंदर क्लॉट जम जाते हैं, उसको जो साफ करने का काम नाइट्रिक ऑक्साइड करता है, जो बॉडी बनाती है। तो अगर वो कम हो जाए, तो क्लॉट ज़्यादा जमने लगते हैं। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड को कम नहीं होने देता। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, जिससे दिल का रोग भी नहीं होता और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है, ये सारी चीज़ें इससे हो जाती हैं। तो दमे का कैसे इसमें प्रयोग हो सकता है, दमे का? देखिए, जहाँ पे भी दमा की शिकायत आती है, साँस मैं आपको छोटी-सी बात बताऊँ कि जब हुँ, हमारी साँस फूलने की शिकायत होती है और फेफड़े का रोग होता है, तो फेफड़े के हुँ, रोग हुँ, में मुनक्के का बहुत अच्छा प्रयोग है, मतलब प्रयोग करते हैं हम। द्रक्षा अवलेहल हुँ, आता है,
द्रक्षारिष्ट आता है आयुर्वेद में, द्रक्षारिष्ट आता है, तो ये सब इसका प्रयोग है। तो हम अंगूर के रस को नियमित रूप से हल्का, मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा हल्का गुनगुना करके पिएं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और 1-2 चुटकी काली मिर्च और सौंठ मिला लें। ठीक है। तो हड्डियों के लिए इसमें बताया गया है अंगूर के रस में कि अंगूर में कॉपर, आयरन, मैंगनीज बहुत अच्छा स्रोत होता है इसके अंदर, और जो हड्डियों के निर्माण उन्हें मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसका रोजाना सेवन करने से ऑस्टियोप्रोसिस यानी हड्डियां जो भुरने लगती हैं, तो जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। मैंगनीज भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जो नर्वस सिस्टम को सही रखता है, यानी कि हड्डियों के लिए खास करके अंगूर के रस को एक बहुत लाभकारी जो है वो बताया गया है। तो ये ये तो आपने बता दिया कि अंगूर के रस से हम जो है वो उपवास, मतलब अगर करना है तो अंगूर का रस का उपवास भी कर सकते हैं, यानी कि और कोई चीज नहीं खानी, सिर्फ अंगूर के रस का हाँ, उपवास जो है। सिर्फ अंगूर का रस लेना है। हाँ। ये कल्प चिकित्सा के अंतर्गत आता है। अब हम्म। कायाकल्प चिकित्सा बोला जाता है, कल्प चिकित्सा। हमें तो किसी एक औषधि पे हम थोड़े से रहते हैं तो काफी अच्छा रहता है। और जब भी हम इसे तोड़ना होता है तो जो हम आगे जब हम तोड़ेंगे कल्प चिकित्सा को, बंद करना है, तो उसके बाद जो भोजन लेना है वो सुपाच्य लेना है, यानी खिचड़ी दलिया से शुरू करते जाना है। एकाएक ऐसा नहीं कि आज हमने कल्प चिकित्सा तोड़ी और अगले दिन मतलब छोले भटूरे और पूड़ी पराठे खा रहे हैं। हम्म। हम्म। तो इसमें ये जो आपने बात बताई जो अंगूर के रस का उपवास, तो ये मतलब बच्चे या बुजुर्ग या जवान या औरतें, इनमें कुछ फर्क होएगा कि ये अगर इन्होंने रखना हो, या फिर सभी एक जैसे ही कर सकते हैं? देखिए, सारे एक जैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब जिस मौसम में ये आ रहा है अंगूर, ताजा अंगूर जब मिल रहा होता है, अभी थोड़े दिनों तक गर्मियों के मौसम में मिलेगा, तो इस वक्त हर कोई कर सकता है। बच्चे जो जितने दिन तक की क्षमता है, क्योंकि थोड़ी सी हो सकता है कि जब हम किसी एक औषधि पे आते हैं, एक चीजों पे आते हैं, तो शारीरिक कमजोरी बहुत आती है। अब कोई बहन बेटी है, कोई बेटा है, मतलब भाई है, अब उसको आगे दूसरे काम पे जाना है और मेहनत वाले काम करते हैं, तो उनको ये ज्यादा दिनों तक नहीं करनी चाहिए। अपने नजदीकी जो भी चिकित्सक है उनसे राय सलाह लेके, क्योंकि कल्प चिकित्सा के लिए आपको एक तरह से हम आयुर्वेद में पंचकर्मा या कुछ भी कराते हैं, या कहीं भी जाके ट्रीटमेंट कराते हैं, तो 10-15 दिन हम उसके लिए समर्पित हो जाते हैं। हम अपने दूसरे काम नहीं रहते, हम हॉस्पिटल में ही पड़े रहते हैं, तो डॉक्टर की देख रेख में होते हैं। तो उस तरीके से जब हम एक कल्प, लेकिन घर में आसानी से कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। भाई अगर नुकसान अगर नजर भी आ रहा है तो अगले दिन बंद कर दें। भाई कोई ऐसी चीज तो है नहीं, मना करने वाली बात तो है नहीं। और कर लिया थोड़े दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, क्योंकि सबसे पहले दिन मैंने अपने खुद बचपन में देखा था कि हमें एकादशी का व्रत रखने के लिए बोला जाता था बचपन में, कि व्रत रखना है। तो 2 घंटे, 4 घंटे रखे, 5 घंटे रखे, उसके बाद रोने लगे तो हमें खाना खाने को मिल जाता था। उसके बाद अगली बार हुआ तो 6 घंटे तक, उसके अगली बार हुआ तो अब ऐसा हुआ कि पिछली बार मैंने छठ पूजा रख दी। लगातार 4 दिनों का जो बहुत बड़ा व्रत होता है, जिसमें लगभग 72 घंटे तक पानी तक एक बूंद नहीं डाला जाता। तो वो क्यों? क्योंकि शुरू से धीरे धीरे बढ़ाया हुआ था आदत। और कुछ निष्ठा होती है, जब आदमी की निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है, तो अपने आप शरीर भी बहुत साथ देता है, मन भी साथ देता है, शरीर भी साथ देता है। जब विश्वास और निष्ठा और श्रद्धा नहीं होगी तो कोई भी चीजों पे मतलब वो साथ नहीं देती ज्यादा देर तक। जी। गोविंद भाई, जो अंगूर है, इसमें आपने अंगूर के बात की है, तो अंगूर कौन सा क्वालिटी का हो? क्योंकि अंगूर लंबे वाला भी आ रहा है, अंगूर काला भी आ रहा है, अंगूर हरा भी आ रहा है, अंगूर गोल भी आ रहा है, गोल ठीक हरा गोल भी आ रहा है, है, अंगूर तो ऐसे अंगूर लाल सबसे भी आता है। अंगूर उत्तम अंगूर में होता है कि काला जो है, अब जो काला है इसका मतलब कि उसने सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करी है, तभी उसका रंग काला हो गया। भाई राजीव दीक्षित जी के बयान में व्याख्यानों से ही मालूम पड़ा है, और आयुर्वेद में भी पढ़ा जाता है कि जिनका रंग बहुत ज्यादा गहरा है वो ज्यादा फायदेमंद है। हम्म। तो काला अंगूर बहुत अच्छा है। और नॉर्मल जो है, बाकी तो वो वाली बात है कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो लोमड़ी ने कहा कि खट्टे है, यानी जो हमारी हम्म। पहुंच में नहीं है
वो अच्छा नहीं है, और जो पहुँच में है वही अच्छा है। तो कुछ खास लोगों को अंगूर का रस या अंगूर लेने से मनाही भी है, भी इन लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अंगूर है ये पेट साफ करने का एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता है, पेट साफ इससे बहुत जल्दी होता है, तो जिन लोगों को लूज मोशन वगैरह लगे हैं वो ना लें। नहीं, लूज मोशन लगे हुए हैं, वो भी अंगूर से लूज मोशन को, दस्त को दूर कर सकते हैं, औषधि रूप में हम्म, उसका प्रयोग करके। हाँ, हम्म, जैसे ये कब्ज़नाशक है, कब्ज़नाशक हम्म, है, पेट को साफ करता है, दस्त लगा हुआ है, अब वो अंगूर का रस पिएगा तो और दस्त हो जाएगा। लेकिन उसी हाँ, अंगूर से दस्त को कैसे रोका जाए, उसके लिए भी कर सकते हैं। अब मान लिया कि हमारे दस्तनाशक, जीरा बहुत अच्छा दस्तनाशक है, हम्म, तो और दस्त में कमज़ोरी आ रही है, तो हम क्यों ना, मतलब जो मुझे प्रैक्टिकल में मैंने जो करना चाहूँगा और हो जाता है और असर भी करेगा, अंगूर के रस को, अंगूर के रस में जीरे का काढ़ा मिलाकर पिलाया जाए, तो अंगूर की तो ताकत आ जाएगी, कमज़ोरी दूर करने हम्म, वाली, हम्म, और जीरे से दस्त बंद हो जाएगा। तो हम्म, इन दोनों, क्योंकि जैसे हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो बनती हैं, वो उन औषधियों में उन औषधियाँ भी डली होती है, जो उस रोग का कारक भी होती है और निवारक भी होती है। हम्म, हम्म। तो इस ये मैंने तरीके से इसलिए बोला, गोविंद भाई मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक बार क्या हुआ कि मैंने 1 किलो अंगूर ले लिया और बस में बैठा था, तो बस में बैठा बैठा मैंने वो धो के रखे और सब बैठा बैठा वो किलो अंगूर बैठा बैठा ही खा गया। तो मेरा पेट जो है वो बहुत बुरी तरह से खराब हो गया था, लूज मोशन लग गए मेरे को। तो मुझे तब याद आया कि मैं ये भी पूछ लूं, क्योंकि मैं इसका तजुर्बा कर चुका हूँ। हाँ, नहीं होता है, अति सर्वथा वर्जते, ये तो कहा ही जाता है। और ख़ास करके, हम्म, और अभी भी हमने आजकल में भी बात करी कि इसको लेने से दस्त की समस्या आ सकती है, तो थोड़ी-सी मात्रा कम कर दें, या 1-2 दिन, हम्म, जैसे कल्प चिकित्सा कर रहे हैं तो 1-2 दिन आप बीच में आपको दस्त लग गए, तो मात्रा कम कर हम्म, दें, या 1-2 दिन बंद करके 1-2 दिन उपवास कर लें, बीच में ही 1 दिन और हम्म। उपवास कर लें। तो उससे ये कल्प चिकित्सा भी जारी रहेगी, और क्योंकि ये तो पक्का तय है कि पेट साफ होना ही होना है। ये हाँ, पेट तो साफ करेगा ही। आंतों की शुद्धि करती है, पूरे आंतों में जमे हुए मतलब खाया, इससे अच्छा क्या होगा? खाओ और पेट साफ करो। हम्म। तो तो इसमें जिन लोगों को बहुत पुरानी कब्ज रहती है, जैसे वो कब्ज उनका पेट साफ होता ही नहीं है, वो बहुत तंग है, दवाई लेके सोते हैं, तो उनको अंगूर का रस का जो वो उपवास है वो वो अच्छा अगर रहेगा। कल्प चिकित्सा करेंगे, तो आंतों का जो है, आंतों पे बहुत अच्छा कार्य करता है। तो आंतों का रोग, आंतें की सफाई होगी, आंतों का रग, लेकिन पहले दिन से नहीं कह सकता, लेकिन अगर उसको उन्होंने लगातार नियमित रूप से, अगर अंगूर को कल्प चिकित्सा के माध्यम भी ना कर पाएँ, तो जब भी अंगूर का मौसम है, तो सुबह-शाम कम से कम 50 से 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम तक अंगूर नियमित रूप से खाएँगे, तो उनकी जो दवाइयाँ चल रही है, जो दवाइयाँ उनको कई बार बेअसर हो जाती है, वही हम्म, औषधि, जनसाधारण औषधि उनके ऊपर असर करनी शुरू कर देगी, और हम्म, धीरे-धीरे हो सकता है दवाई छूट जाए। हम्म। यानी सुबह शाम जो है वो अ, एक पहिया अंगूर अगर खाता है कोई बंदा, तो उनको दवाई, कब्ज की दवाई लेने की जरूरत नहीं है, वो पेट उनका साफ होने लगे। हाँ, धीरे-धीरे उनकी दवाई छूट जाएगी। पहले दिन तो नहीं कह सकता, क्योंकि जिन्होंने दवाई खाने की आदत पड़ गई है, तो ऐसा तो नहीं कह सकता कि भई, क्योंकि मैं कभी भी ये चीज़ नहीं कहना चाहता कि ये करो तो पक्का है, ऐसा कुछ नहीं। हम्म, हाँ, नुकसान नहीं है, ये करो तो नुकसान नहीं है। हम्म। हमारा उद्देश्य है कि समाज में हमारी वजह से कोई ऐसा ज्ञान ना पहुँचे, जिससे भ्रम हो, पैदा हो और नुकसान हो। हम्म। तो इसके अलावा कोई अंगूर, जिन कुछ खास लोगों को कुछ मनाही भी है, भी उनको अंगूर नहीं खाने या उनको अंगूर का रस नहीं पीना। सही मामले में देखा जाए, अभी तक मैंने जो जीवन में देखा है, मैंने प्रैक्टिकल जीवन की बात बता रहा हूँ, जब हमारे कोई सगे करीबी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और हम उनसे मिलने जाते हैं, तो फल लेके हम्म, जाते हैं, और जिस मौसम बिल्कुल, का फल होता है, वो मौसम के फल लेके जाते हैं। यानी बिल्कुल। कि हम अपने गंभीर रोगों से ग्रसित, हॉस्पिटल में एडमिट, अपने परिजनों से मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो उसी मौसम का फल लेके जाते हैं। यानी जिस मौसम में जो फल आता है, वो किसी के लिए भी उतना नुकसानदायक किसी भी रोग का नहीं हो सकता। ये मेरा जी, मानना जी, है, परंपराओं के आधार पे। भाई वो अपनी जी। मात्रा कम कर लेगा, बस उसको खाने की इच्छा हम्म, होगा, खाएगा, नहीं इच्छा होगा नहीं होगा, यानी नुकसान किसी का नहीं कर सकता। हम्म, हम्म, हम्म।
तो गोविंद भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर जो है हमारे दर्शकों को एक बेशकीमती जानकारी दी है। अंगूर से उपवास यानी अंगूर से चिकित्सा, अंगूर से बॉडी के रोगों का इलाज। तो उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो दर्शकों को पसंद आई होगी और आपको वो फीडबैक ज़रूर देंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो ये थे गोविंद शरण प्रसाद जी जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से अंगूर के रस से अगर हम सिर्फ अंगूर का रस पीकर पूरे उपवास करते हैं तो उससे हमें कौन-कौन से रोगों से छुटकारा मिलता है। खास करके जिन लोगों को पेट की समस्याएँ हैं, जिनको कब्ज़ है, गैस है, एसिडिटी बनती है, तो इन लोगों को जो है वो अंगूर के रस के साथ कैसे अपने पेट को साफ करते हैं, अंतड़ियों को साफ करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दर्शकों को कि हमारा जो गट बैक्टीरिया है, हमारे जो दोस्त बैक्टीरिया है, वो सारा का सारा जो है वो हमारी अंतड़ियों के अंदर बैठा रहता है। और उसमें अगर कब्ज़ हो जाए, कब्ज़ मतलब मल जम जाए, तो वो बैक्टीरिया है वो मर जाता है, हमारे दोस्त कीटाणु, हमारी फ़ौज जो है वो शरीर की वो मर जाती है। तो अगर हम अंगूर के रस का उपवास करते हैं, तो वो पेट पूरी तरह से साफ होता है और पेट पूरी तरह से साफ होगा तो इससे उनको भी जीवन मिलेगा, जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया होंगे, जो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो बाकी बाकी के रोग जो हैं वो अपने आप भाग जाएँगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो फटाफट से शेयर करिए। जितनी आप शेयर करेंगे किसी ना किसी के पास ये वीडियो पहुंचेगी। खास करके जो लोग कब्ज से पीड़ित हैं, खास करके जो लोग बवासीर से पीड़ित हैं, खास कर से जो लोग माइग्रेन या मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं, अगर उनमें से एक ने भी इस प्रयोग को किया और अपने आप को ठीक कर लिया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा क्योंकि इसी पर न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी पर मेरी और गोविंद शरण प्रसाद जी की ढेरों वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। उनको सब्सक्राइब करेंगे, उसकी प्लेलिस्ट में जाएँगे तो आपको अपनी मनपसंद जो है, वो वीडियो उसमें से मिल जाएगी। जो आपको चाहिए उसमें देखिए तो अपना इलाज खुद कर लीजिए। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद।